नमस्कार, पटेल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सर्कल ये लेसन लेने वाले थे और सर्कल पढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं सर्कल ये ज्योमेट्री में लेसन नंबर 3 दिया हुआ है और हमारे स्टडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा एक लेसन हम पढ़ रहे हैं। सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। सर्कल इज ए लोकस when a set of points in a plane which are equidistant from a fixed point and the fixed point is called a center of the circle। इसे हम सर्कल कहते हैं। जैसे हमने जो अभी बताया है एक फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट से ऐसे एक सेट ऑफ पॉइंट्स हमें दिया हुआ है, ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स, लेकिन ये पॉइंट्स जो है ये इक्विडिस्टेंस है, ये फिक्स पॉइंट से ये पॉइंट्स कैसे है, फिक्स है, तो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं रेडियस के बारे में। अ सेगमेंट जॉइनिंग अ सेंटर, अ सेगमेंट जॉइनिंग अ सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सेगमेंट हमने ड्रॉ कर ली है, ड्रॉ करते हैं जो सेंटर को टच करते हैं, सेंटर को ज्वाइन करते हैं उस सेगमेंट को, लेकिन उसका जो दूसरा पॉइंट जो है वो कहाँ पे रहेगा, सर्कल पे रहेगा। यानी हमारी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन a segment joining a center of the circle and the point on the circle is called radius। उसे हम रेडियस कहते हैं। जैसे जो हमने डेफिनेशन में देखा है, एक सेगमेंट ड्रॉ कर ली हमने सेंटर से, लेकिन दूसरा पॉइंट जो हमने टच किया है और दूसरा पॉइंट कहाँ पे, सर्कल पे है। ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। आगे हम देखते हैं कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या है, अ सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल, एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल। एक सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं और सेगमेंट दो सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, ये दोनों पॉइंट को हमने एक सेगमेंट ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे कॉर्ड। इसे क्या कहेंगे हम, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जैसे ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए, इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। हम आगे आते हैं डायमीटर के बारे में देखते हैं। डायमीटर क्या है, a chord passing through a center। जब chord passing through a center, सेंटर से जाती है, जैसे ये पॉइंट और ये दो पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए, लेकिन ये दोनों पॉइंट कहां से गए, सेंटर से गए। अगर ये दोनों पॉइंट, ये सेगमेंट, ये दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिए और यहां से जो सेगमेंट जाती है वो सेगमेंट कहां से जा रही है, सेंटर से जा रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो इसे हम कहेंगे डायमीटर। इसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर। और ये कॉर्ड भी है और डायमीटर भी है। जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। ये हो गया, हमने रेडियस के बारे में देखा, हमने कॉर्ड के बारे में देखा, हमने डायमीटर के बारे में देखा। अब हम आते हैं सर्कल इन अ प्लेन। जैसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जहां पे रेडियस कैसी होती है, डिफरेंट, एंड द सेंटर्स आर सेम। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होता है, सेंटर सेम होता है और रेडियस डिफरेंट होती है। जैसे ये एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है, अब दूसरा सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों सर्कल में जो रेडियस, जो सेंटर होता है वो सेंटर कैसा है, सेम है, बट इनकी रेडियस जो रहेगी, ये रेडियस कैसी रहेगी, डिफरेंट। ये OPA। जैसे स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस क्या है, OA, और जो लार्जर सर्कल है OP, उसकी रेडियस है OP। तो दोनों की दोनों रेडियस कैसी है, डिफरेंट है, और सेंटर कैसा है, सेम। इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये हो गया कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब हम आगे आते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। अब ये इंटरसेक्टिंग सर्कल क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल में दो पॉइंट्स कॉमन होते हैं।
दो पॉइंट्स कॉमन होते हैं। जैसे देखते हैं हम डायग्राम ड्रॉ करके, जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ये पहला सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, अब ये दूसरा सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल, जहां पे दो पॉइंट कैसे हैं, दोनों सर्कल में कॉमन है, इसे हम ए और बी ये नाम देते हैं। ये सेंटर हो गया P और यहाँ पे आएगा Q। तो इंटरसेक्टिंग सर्कल क्या होते हैं? इंटरसेक्टिंग सर्कल में दो पॉइंट्स कॉमन होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग सर्कल। अब आगे आते हैं टचिंग सर्कल। ये टचिंग सर्कल क्या होते हैं? टचिंग सर्कल दो टाइप के होते हैं। जो टचिंग सर्कल, एक इंटरनल टचिंग होता है, एक एक्सटर्नल टचिंग होता है, और वहां पे एक ही पॉइंट कॉमन होता है। जैसे हम देखते हैं एक्सटर्नल टचिंग सर्कल, जहां पे एक पॉइंट ही कॉमन होता है। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है, अब दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल टचिंग सर्कल। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल टचिंग सर्कल, जहां पे एक ही पॉइंट कॉमन है, यहाँ पे सेंटर A, सेंटर B, और यहाँ पे हम जो कॉमन पॉइंट है उसे नाम देते हैं हम P। तो ये हो गया एक्सटर्नल टचिंग सर्कल। अब हम आते हैं इंटरनल टचिंग सर्कल। अब ये इंटरनल टचिंग सर्कल क्या होते हैं? वहां पे भी आपको दिखेगा कि एक ही पॉइंट कॉमन होगा, यहाँ पे P, यहाँ Q, और यहाँ पे हम देते हैं जो कॉमन पॉइंट है उसे हम नाम देते हैं A। ये हो गया इंटरनल टचिंग सर्कल। यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि एक ही पॉइंट कॉमन है। एक्सटर्नल टचिंग सर्कल में भी एक पॉइंट कॉमन है, बट ये जो सर्कल है इंटरसेक्टिंग सर्कल है, जो दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है वहां पे दो पॉइंट कॉमन है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या दिया है? सेंटर तो सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो रेडियस होती है वो रेडियस होती है डिफरेंट, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये हो गया सर्कल के बारे में। हम सर्कल के बारे में जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो हमने दी है। देखते हैं फर्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी, ऑन द adjoining figure set DE is a chord of a circle with center C. Set CF perpendicular set DE. If diameter of the circle is 20 cm, D equal to 16 cm, find CF. CF perpendicular segment, CF perpendicular है और DE क्या है? chord। तो CF ये perpendicular है chord DE पर। तो हमारा एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। A perpendicular drawn from a center to the chord bisect the chord। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे गिवन में हमें दिया है CF परपेंडिकुलर DE। C सेंटर हो गया सर्कल का और ये CF सेगमेंट परपेंडिकुलर है DE पर, तो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे DF इक्वल टू FE इक्वल टू हाफ DE। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। नेक्स्ट, the diameter, if the diameter of circle is 20 cm, diameter हमें दिया हुआ है 20 cm, तो रेडियस हमें पता है कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ इंटू 20 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें 10 सेंटीमीटर रेडियस मिलती है यहाँ पे, ये रेडियस हम ड्रॉ कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, DF इक्वल टू EF इक्वल टू हाफ ऑफ DE। हमें DE दिया है 16
तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी एफ इक्वल टू एफ ई इक्वल टू हाफ इंटू 16। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिला है डी एफ इक्वल टू एफ ई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर मिला है। रेडियस हमें यहाँ पे मिली 10 सेंटीमीटर। डी एफ है 8 सेंटीमीटर, डीसी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें सी एफ, जो हमारा आंसर यहाँ पे फाइंड करना है सी एफ, तो हमें यहाँ पे सी एफ फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे सी एफ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा 90 का। ये जो सी एफ डी ट्राइंगल जो है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्राइंगल DCF इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम DC स्क्वायर इक्वल टू DF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। DC हमें दिया हुआ है 10 स्क्वायर, DF दिया है 8 स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर 100 इक्वल टू 64 प्लस CF स्क्वायर। 100 माइनस 64 इक्वल टू CF स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 इक्वल टू CF स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे आता है 6 इक्वल टू CF, देयरफॉर CF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हमें मिल गया। तो यहाँ पे हमने CF सेगमेंट जो हमें फाइंड करनी थी वो CF सेगमेंट हमने फाइंड कर ली, 6 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे आंसर मिल गया। तो यहाँ पे हमारी एक प्रॉपर्टी हमने देखी है, वो प्रॉपर्टी है अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर। एक सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पर, तो क्या होता है, हाफ ऑफ कॉर्ड होता है, यानी DF इक्वल टू FE इक्वल टू हाफ ऑफ DE। तो ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे हमने सॉल्व कर ली है, आंसर हमने फाइंड कर लिया है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर सेकंड। एक्टिविटी सेकंड क्या दी है एक्टिविटी, इन द एडजॉइनिंग फिगर say QR is a chord of the circle with center O, P is the midpoint of the chord QR. If QR equal to 24, OP equal to 10, find the radius of the circle. हमें इस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी है। जैसे ये रेडियस हमें फाइंड करनी है, QR हमें दिया हुआ है 24, OP हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे OQ ये रेडियस है, ये रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं, प्रूफ। प्रॉपर्टी है द सेगमेंट joining the center of the circle, the segment joining the center of the circle and the midpoint of the chord perpendicular to the chord, perpendicular to the chord। ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। अब जैसे यहाँ पे OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR, क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट है। P किसका मिड पॉइंट है, कॉर्ड QR का, तो P इज अ मिड पॉइंट, देयरफॉर यहाँ पे हम QP इक्वल टू PR इक्वल टू हाफ QR, ये प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे QP इक्वल टू PR इक्वल टू हाफ, QR कितना दिया हुआ है हमें, QR दिया हुआ है 24, तो यहाँ पे QP इक्वल टू PR इक्वल टू 12, ये हमें 12 मिल गया, 12 सेंटीमीटर। OP
इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हमें गिवन दिया हुआ है। अब OPQ ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ट्रायंगल OPQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो OPQ ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12। ये OP12 है, OP10 है, QP12 है। तो हम दो साइड हमें पता है, तीसरी साइड फाइंड करनी है। तीसरी साइड निकालने के लिए हमें पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। OQ तो हमें दिया नहीं है, इक्वल टू OP हमें दिया हुआ है 10 स्क्वायर और यहाँ पे 12 स्क्वायर। QP हमें 12 दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं अभी इसको। OQ स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 144। OQ स्क्वायर इक्वल टू 244। OQ इक्वल टू अंडर रूट 244, क्योंकि 244 ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने बोथ साइड के क्या निकाल लिए, स्क्वायर रूट्स। तो यहाँ पे OQ इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, 61 इंटू 4 करते, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ पे 4 इंटू 61, OQ इक्वल टू हमें मिलता है 2√61 सेंटीमीटर। जो रेडियस है therefore हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर, therefore रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2√61 सेंटीमीटर। 2√61 सेंटीमीटर हमें रेडियस मिलती। ये हो गया हमारी एक्टिविटी नंबर सेकेंड। अब हम सॉल्व करते हैं एक्टिविटी नंबर 3। देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3। इन द adjoining figure M is the center of the circle and sec AB is a diameter। sec AB क्या दिया हुआ है, हमें डायमीटर दिया हुआ है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन जो हमें डायग्राम में दिया हुआ है, MS परपेंडिकुलर, M is a midpoint, of a circle। मिड पॉइंट हो गया M। AB क्या है, AB इज अ डायमीटर। अब नेक्स्ट MS परपेंडिकुलर से MS परपेंडिकुलर कॉर्ड AD। नेक्स्ट MT perpendicular chord AC से MT perpendicular chord AC and angle DAB congruent angle CAB ये गिवन है। that is angle DAB SAM congruent angle TAM। names are different। तो यहां तक हमने गिवन देख लिया। तो क्या प्रूव करना है, हमें यहां पे प्रूव करना है AD और AD congruent chord AC।
ये हमें प्रूव करके बताना है। अब प्रूफ में सबसे पहले ASM इन ट्रायंगल ASM एंड ट्रायंगल ATM, ये दो ट्रायंगल हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हमारे पास कितने रीजन चाहिए? 3 रीजन। जो पहला रीजन तो यहाँ पे है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है ये एंगल के साथ जो हमने यहाँ पे लिखा है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। सेकेंड, एंगल 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये सेकेंड रीजन हो गया। और थर्ड रीजन AM कॉन्ग्रुएंट AM, 3 रीजन हो गए। वो तीनों रीजन हमको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे पहला रीजन आप लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एंगल SAM कॉन्ग्रुएंट एंगल SAM कॉन्ग्रुएंट एंगल EAM, गिवन पहला रीजन। सेकेंड रीजन एंगल 90 डिग्री MSA एंगल MSA कॉन्ग्रुएंट एंगल MSA कॉन्ग्रुएंट एंगल MTA, ईच एंगल 90 डिग्री का एंगल। ये दो रीजन हो गए। और थर्ड रीजन हम देखते हैं इधर। थर्ड रीजन AM से AM कॉन्ग्रुएंट से AM, कॉमन से 3 रीजन हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल कौन से लिए थे हमने? ASM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ATM बाय AAS टेस्ट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहाँ पे ये S क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। किसका मिड पॉइंट हो गया? AD का। तो हम यहाँ पे इसे लिखते हैं से AS कॉन्ग्रुएंट से कौन सी हो जाएगी? AT, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ तक तो हम देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं therefore AS equal to half क्या हो जाएगा? AD and AD equal to half AC, AD equal to half AC, ये हमें मिल गया। बट AS कॉन्ग्रुएंट क्या है? AD, AS कॉन्ग्रुएंट, बट से AS कॉन्ग्रुएंट से AT हमें दिया हुआ है। देयरफॉर ये हाफ कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर फॉर AD कॉन्ग्रुएंट फॉर क्या हो जाएगी? AC। एंड इस तरह हमने एक्टिविटी नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व कर ली है। अब हम आते हैं हमारा प्रॉब्लम से 3.1।